Good afternoon, everybody. Welcome in the conceptual but virtual class of science. Most welcome to all of you. Today we are going to start the next chapter number 6, which is chemical reactions and catalysts, and it is the chapter of chemistry part. Important chapter. Actually, this chapter forms the fundamental of chemistry, and it gives a basic as well as conceptual knowledge about the chemistry part, basically about the inorganic chemistry, because most of the elements which are lack of carbon atom are known as inorganic elements. और बेसिकली हम इस चैप्टर के अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट की ही स्टडी करने वाले हैं. सो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो एंड NBF स्कूल ऑल्सो. नाउ लेट मी स्टार्ट. The first topic of the chapter is the physical and chemical changes. Physical and chemical changes. Physical and chemical changes. First of all, we will discuss about the physical changes. For example, A converts into B and B also converts into B. हमने एक reactant को product में convert कर लिया. You know, reactions are started by the reactants. Reactions are started by the reactants and ends with the formation of products. हर एक जो केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है और प्रोडक्ट बनने के साथ ही रिएक्शन का एंड हो जाता है. अब फिजिकल चेंज में क्या होगा? रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगी ही बनेगी, जो कि रिएक्शन की हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट से हम वापस रिएक्टेंट को भी बना सकते हैं और इस तरह के चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज. नो डेफिनेशन. Those changes in which no new substances are formed. Those changes in which no new substances are formed, but physical state of the reactants and product will be changed. यानी ऐसे चेंजेस जिनमें नया सब्सटेंस तो नहीं बनेगा लेकिन फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाती है, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज. एक सिंपल एग्जांपल की हम बात करें. यू नो वाटर. वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर. Water converts into water vapor. Water is the liquid state. Water is the liquid state. While water vapor is. Do you know? Water vapor is. Water liquid state. While water vapor is which state? Gaseous state. This is gaseous state. You know, gaseous state. Water converts into water vapor in the presence of heat. The process is known as evaporation also or vaporization also. Evaporation or vaporization. But water vapor also converts into water and process is known as condensation. Process is known as condensation. Condensation. आपने देखा होगा, आप किसी बाउल में, किसी वेसल में, पात्र में, बर्तन में वाटर या किसी लिक्विड सब्सटेंस, मान लीजिए मिल्क को आप गर्म कर रहे हैं, तो हम जब उस लिक्विड को हीट देते हैं, अगर उसमें वाटर प्रेजेंट हो, डेफिनेटली हम जो लिक्विड काम में लेते हैं, जिनमें अपन मान लीजिए वेजिटेबल की बात करें, हम चाहे मिल्क की बात करें, हम कुछ भी फूड आइटम जो बना रहे हैं एक्सेप्ट चपाती, जो भी अपन वेजिटेबल बनाएंगे तो वहाँ डेफिनेटली वाटर हम डालते हैं, ऐड करते हैं वाटर को. तो हम जब उसको हीट देंगे तो वेपर का फॉर्मेशन डेफिनेटली होगा. हम क्या कर रहे हैं कि हमने वेसल में कोई लिक्विड लिया है, उस लिक्विड को हम हीट दे रहे हैं, हमने उस वेसल को कवर कर दिया है. अब जब इस वेसल को हम कवर कर देते हैं, जो वाटर यहाँ प्रेजेंट है सब्सटेंस में, वो वाटर डेफिनेटली कन्वर्ट होगा वेपर में. यहाँ कवर से वाटर का वेपर में कन्वर्जन स्टॉप नहीं होगा, वो तो होता रहेगा, लेकिन वेपर वेसल के बाहर नहीं निकल पाएगी. क्या होगा? ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग की लोअर सरफेस में जो वेपर है वो कलेक्ट होंगी और कलेक्ट होने के बाद कंडेंस होंगी और कंडेंस होने के बाद वो वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. और आपने देखा होगा, आप जैसे इस कवर को उठा के देखते हैं तो वहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स हमें गिरती हुई नज़र आती हैं, जो कि इस बात का प्रूफ है कि जो वाटर वेपर हैं उनका कंडेंसेशन होने की वजह से वाटर लिक्विड फॉर्म में आ चुका है. यानी
लिक्विड से वेपर और वेपर से वापस अपन लिक्विड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स अपन देखते हैं जहाँ फिजिकल चेंजेस होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज देंगे तो हम बात करें वाटर फॉर्मूला H2, हम बात करें वेपर फॉर्मूला H2, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे, फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया। एयर वाटर लिक्विड फॉर्म, एयर वाटर गैसियस फॉर्म में है। एग्जाम्पल अपन और भी दे सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, सब्लिमेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्री, आपने किसी ट्री को काट दिया है, नया सब्सटेंस थोड़ी बनेगा, आपने ट्री को काट दिया। ट्री को काटना, ध्यान दीजिएगा, ट्री को काटना फिजिकल चेंज है, लेकिन सीड का जर्मिनेशन, द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड इज ए केमिकल चेंज। सीड से तो प्लांट बनेगा ना भाई आपने ट्री को काटा, कोई नया सब्सटेंस थोड़ी ना बना। जैसे मिल्क से बन गया कर्ड, नया बन गया सब्सटेंस, तो ट्री को काटने से नया क्या बनेगा, क्या बनेगा नया? नया कुछ नहीं बनेगा। तो कटिंग ऑफ ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ ए फिजिकल चेंज। अब कुछ कैरेक्टर्स की बात अगर अपन करें, कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं फिजिकल चेंजेस में? ऑल द फिजिकल चेंजेस, ऑल द फिजिकल चेंजेस आर unstable in the nature, they are not stable, unstable in the nature, while all the physical changes are reversible in the nature. Reversible means A to B and B to A also. Such type of changes are known as reversible in the nature. And next property, no new substance are formed. No new substances are formed. कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बनेगा। तो ये प्रॉपर्टीज हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके थे, वीडियो आपके लिए आ जा रहा है, तो ध्यान रखें आप। नेक्स्ट वन, केमिकल चेंजेस। Definition first, those changes in which new substances with new properties are formed are known as chemical changes. Beautiful example, milk converts into curd. स्टेबल चेंज है, आप कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है भाई। यहाँ जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ वाली केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, कर्ड से वापस आप मिल्क नहीं बना पाएंगे। सो सच टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। लिसन अगेन, those changes in which new substances with new properties are formed are known as chemical changes, are known as chemical changes. बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज, ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज, germination of seed is also an example of a chemical change. Many examples are there for chemical changes. Now the next topic, chemical equation. chemical equation देखिएगा, हमारे पास कोई रिएक्शन है, मान लीजिए हमने कहा when hydrogen combines with oxygen then water is formed. We are saying that hydrogen plus oxygen is equal to water. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। Okay, if we represent it in this form, S2 plus O2 is equal to S2O. This is an example of a chemical equation. This is chemical equation. यानी हमने क्या किया है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया है सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में। तो यहाँ बन गई है हमारी केमिकल इक्वेशन। ऑफ डेफिनेशन, the representation of a chemical reaction, the representation of a chemical reaction with the help of symbol and formula। देखिए सिंबल किसका काम में लेंगे हम, सिंबल काम में लेंगे किसी एलिमेंट या मेटल के लिए, एलिमेंट या मेटल का हम सिंबल काम में लेंगे। और हम बात करें फॉर्मूला तो कंपाउंड का हम काम में लेंगे फॉर्मूला। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ और विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। ओके, अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप आते हैं। देखिए ये आपकी अपनी
हमने अभी रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, बैलेंसिंग अभी बाकी है। चलिए कर लेते हैं बैलेंस। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आपका 2 हो गया, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। देख लीजिएगा, इसको बैलेंस करने के हमें मेथड काम में लेते हैं और मेथड को नाम दिया जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है और इस रिएक्शन में 4 स्टेप आते हैं। उन 4 स्टेप के थ्रू हम एक रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। एक रिएक्शन हम एग्जांपल लेंगे और उन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम स्टेप्स को भी काम में लेंगे और उसके साथ साथ हम और भी कुछ अदर एग्जांपल लेंगे, आपको होमवर्क की फॉर्म में दिए जाएंगे। तो ये हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बात कर ली है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में। इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं कि किस तरह से फिजिकल चेंजेस में कैरेक्टर्स सेम बने रहेंगे, केमिकल चेंजेस में कैरेक्टर्स में चेंज आएगा, प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। ध्यान दीजिएगा, केमिकल चेंजेस में फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आता है। केमिकल तो होंगी इवन कई बार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। तो कल के वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन and the method is known as hit and trial method. 4 steps are there in the method. So that's all for today. Later on we will discuss tomorrow. Thank you so much.